इनकी जल्दी ही अरेस्टिंग की जाएगी। मुजफ्फरपुर पुलिस कितनी निकम्मी है। जो माननीय विधायक हैं उनके गर्लफ्रेंड के भाई बताया जा रहा है। पुलिस को ये करना, ये पुलिस की नाकामी को दिखाता है। माननीय विधायक के भाई ये फरार पाए जा रहे हैं। किया कुछ नहीं इन लोगों ने, जहाँ करना चाहिए वहाँ कुछ नहीं करते। असामाजिक तत्वों द्वारा आके तोड़ने की बात आई थी। क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने विधायक पर कार्रवाई करेंगे? आखिर मुजफ्फरपुर की पुलिस ने विधायक के ठिकानों को छावनी में तब्दील क्यों कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो अवैध हथियार कहां से आए? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। देखिए, कल की तस्वीर आपने देखी जहां पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के करीबी विधायक जिनका नाम अमित है, उनके आवास पर छापेमारी हुई और उनके एक दूसरे ठिकाने पर अवैध हथियारों के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो अवैध हथियार आए कहां से और क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने विधायक पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, तमाम चीजों को लेकर मुजफ्फरपुर एसएसपी ने बड़े खुलासे किए हैं। विधायक की भी संलिप्तता की बातें सामने आ रही हैं। एसएसपी महोदय क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप उनकी बातों को सुन लीजिए। 30 अगस्त को अहियापुर थाना अंतर्गत झपा उदंडी में ये मामला आया था। 50 जो लोग वहाँ घर बना के रह रहे हैं या कुछ बाउंड्री किया हुआ प्रोजेक्ट पे, तो उसमें असामाजिक तत्वों द्वारा आके तोड़ने की बात आई थी। लोग महिंद्रा थार और बाकी अन्य जेसीबी गाड़ी और अन्य संसाधनों से तोड़ रहे थे। तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी और 2 अपराधियों को जेल भेजा गया था, सुमित श्रीवास्तव और समीर। अग्रतर जांच के बाद 12 अन्य लोगों ने कल आवेदन दिया है और इसमें अलग अलग कांड दर्ज हुआ है। कुल 13 कांड अभी तक दर्ज हुए हैं। इसी क्रम में जांच जब आगे बढ़ी है तो जो एक सोनू सिंह नामक व्यक्ति है उसकी संलिप्तता पाई गई है और ये जो माननीय विधायक हैं उनके गर्लफ्रेंड के भाई बताया जा रहा है। जांच को अगर आगे बढ़ाया गया है तो उसमें माननीय विधायक की जो संलिप्तता भी इसमें पाई जा रही है और उनके खिलाफ भी हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है। कल माननीय न्यायालय से हम लोगों ने जो सर्च वारंट प्राप्त किया है इन दोनों के विरुद्ध और आज अहियापुर थाना अंतर्गत जो उनका मकान है वहाँ सर्च किया गया है। सर्च में उनके वहाँ से कुछ पार्टनरशिप के एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स हैं वो प्राप्त हुए हैं, वाहन के कागजात और 2017 का ब्लैंक स्टैम्प पेपर जो साइन किया हुआ है, जो कि एक तरह से फॉर्जरी का मामला बनता है और इसमें हम लोग जो लीगल एक्शन है ले रहे हैं। आपके माध्यम से मैं भूमाफियाओं को सख्त चेतावनी देना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में भूमाफिया के विरुद्ध जो है कोई भी लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी स्थानीय स्तर पर और सभी के विरुद्ध जो विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम अन्य लोगों से ही बात कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक तरह से कहा जाए कि पूर्व में जो सूचनाएं प्राप्त होती थी, संगठित गिरोह एक तरह से काम कर रहा है और जो कि प्रोटेक्शन गैंग के नाम से भी अलग अलग समय में उजागर हुआ है। कहीं ना कहीं ये उससे जुड़ा हुआ मामला प्रतीत होता है। तो ये पूरे गैंग का खुलासा किया जाएगा। वीडियो के माध्यम से सत्यापन हो रहा है। कुछ लोगों की पहचान भी इसमें, अन्य लोगों की पहचान हो रही है। वहां पर जांच के क्रम में देखा गया कि ये जो माननीय विधायक के भाई ये फरार पाए जा रहे हैं, इनकी जल्दी ही अरेस्टिंग की जाएगी और सभी के विरुद्ध हम लोग जो भी है संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव और आर्थिक अपराध जो इकाई है उनसे हम बात करके जो कठिनतम कार्रवाई अपेक्षित है इसमें वो हम लोग करेंगे। निश्चित रूप से उनकी जो संलिप्तता इसमें पाई गई है, हमारे पास साक्ष्य है और इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। कानून का राज स्थापित होगा और आपके माध्यम से मैं पुनः आपको माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ भूमाफियाओं को कि जिले में शांति व्यवस्था में किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करें और आपके माध्यम से यह भी अपील करना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी भूमाफिया से प्रभावित है तो वो हमें सूचित करे, तो जो भी लीगल एक्शन अपेक्षित है वो हम करेंगे। पुलिस को सिर्फ हीरो बनने का मन है। उनको लगता है कि किसी माननीय के घर में जाकर जांच पड़ताल करेंगे तो वो चर्चे में आ जाएंगे, वो लोग सुर्खियों में आ जाएंगे। जमीन विवाद में इतना मर्डर होता है, इतनी माफिया है, जहां कार्रवाई होनी चाहिए वहां पर क्यों नहीं करते हैं? घर में जांच के दौरान पुलिस प्रशासन की टीम ने बच्चों की किताबों को पलट पलट कर देखा पर कुछ भी नहीं मिला। ये बातें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पार्टी के विधायक अमित कुमार रानू की है, जो सीतामढ़ी के बेलसंड से विधायक है। जमीन विवाद में उनके भाई सोनू सिंह की भूमिका सामने आई है और इसके साथ ही विधायक की भी संलिप्तता की जानकारी जो है वो सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल कोई पुष्टि नहीं है। इसी कारण पुलिस विधायक के बेरिया स्थित आवास पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। विधायक
विधायक के खिलाफ मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी मिलाकर अब तक कुल 14 एफआईआर दर्ज हुए हैं। वहीं विधायक के सीतामढ़ी स्थित आवासीय कार्यालय से 2 अपराधियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए दोनों अपराधी का इतिहास जो है वो बताया जा रहा है कि 2023 में वो लोग जेल गए हुए थे। देखिए, अगर एक नॉर्मल परिवार की बात की जाए तो अगर कोई दरोगा बन जाता है या फिर कोई नॉर्मल कांस्टेबल बन जाता है तो पूरा परिवार ये कहता हुआ नजर आता है कि मेरा भाई कांस्टेबल है, मेरा भाई दरोगा है और मेरा बेटा है। और उसके बाद गाड़ियों में लोग बड़े बड़े स्टिकर लगा देते हैं तो यहाँ तो विधायक महोदय है, विधायक महोदय का भाई कुछ भी कर सकता है और इसके साथ ही विधायक महोदय भी कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, इन तमाम चीजों को देखते हुए एक ही सवाल खड़ा होता है, क्या चिराग पासवान अपने विधायक पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पार्टी के विधायकों पर सवाल उठते आए हैं। क्या सच में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान अपने करीबी विधायक अमित पर कार्रवाई करेंगे? फिलहाल इस प्रश्न के साथ आपको छोड़े जाते हैं। आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।